बच्चों नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर पर स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। बच्चों, इस कोरोना काल के समय में आपने देखा होगा कई सारी नई नई बातें हमने घर पर रहकर ही सीखी। अभी का जो ये दौर है एक ना एक दिन ये भी गुजर जाएगा, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर पर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, साइकिलिंग, एक्सरसाइज या फिर योगा आप कर सकते हैं, और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान लगाएं, जो आपको एक मानसिक संबल प्रदान करेगा। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी जो है एक राजा की है। एक राजा था जिसका एक मंत्री था। मंत्री जो था वो बहुत बुद्धिमान था। राजा का कोई भी काम वो तुरंत कर देता था, यहाँ तक कि राजा की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी वो चुटकियों में निकाल देता था। किंतु एक बार राजा ने उसे एक ऐसा कार्य करने को दिया जिससे कि मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस काम को कैसे करूं। राजा ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया। मंत्री ने इस 1 हफ्ते के समय में कई ज्ञानी, विद्वान, संत, साधु, महाराज, जहाँ से भी उसको लगा कि कोई मेरे को ये बता सकता है कि मैं इस काम को कैसे अच्छे से करूँ, वहाँ हर तरह से उसने प्रयास किया, किंतु कहीं से भी उसको ऐसा कुछ समाधान नहीं मिला जो कि उसे ये बता सके कि ये काम कैसे किया जाए। जब इस काम को करने के लिए 2 दिन का समय बाकी रह गया था, तो एक दिन मंत्री अपने घर की छत पे बड़ी ही चिंतित अवस्था में टहल रहा था। वही पास में मंत्री का 12-13 वर्ष का पुत्र जो था वो भी खेल रहा था। जब उसने अपने पिता को ऐसी चिंतित अवस्था में टहलते हुए देखा, तो उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आप इतने चिंतित व परेशान क्यों दिख रहे हैं? मंत्री ने सोचा कि मैं तो कितने ज्ञानी विद्वानों से पूछ चुका हूँ, किंतु कोई भी मेरी समस्या मुझे नहीं बता सका कि मैं कैसे इस काम को कर पाऊँगा। तो ये छोटा सा जो बच्चा है, ये कैसे मेरी समस्या का कोई हल मुझे बताएगा? तो उसने अपने पुत्र को टाल दिया, किंतु पुत्र जो था वो अपने पिता के पीछे पड़ गया कि नहीं पिताजी, आप मुझे बताइए कि आप क्यों इतने चिंतित हैं। जब पुत्र ने बार बार ऐसा कहा, तो मंत्री ने बताया कि राजा ने मंत्री को एक सोने का कंगन बनाने का आदेश दिया था, किंतु उस पर उन्होंने बोला था एक ऐसा कोई संदेश लिखवाना है जिस संदेश को राजा जब बहुत खुश हो, जब वो उस संदेश को पढ़े तो खुशी के मारे पागल ना हो जाए, या जब कोई भारी मुसीबत या विपत्ति का समय हो, उस समय अगर राजा उसको पढ़े तो वो संदेश उसको मुसीबत से लड़ने का हौसला प्रदान करे। अब मंत्री ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा संदेश हो सकता है जो खुशी के समय और दुख के समय, दोनों समय में राजा पढ़ सके। इस पर मंत्री का जो पुत्र था वो बोला, पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कंगन पर लिखवा दीजिए, यह भी गुजर जाएगा। तो बच्चों, ये कहानी हमको यही संदेश देती है, कोई भी जो समय होता है वो कभी एक सा नहीं रहता। अगर कभी कोई बहुत खुशी का माहौल होता है, वो समय भी गुजर जाता है। ऐसे ही कितनी भी भारी मुसीबत या विपत्ति का समय हो, वो भी गुजर जाता है। तो ये जो कोरोना का समय है, ये भी एक ना एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन साथ ही ये हमको कई नई बातें भी सिखा जाएगा। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।